किसी भी वजह से नज़र बद का शिकार रहते हैं, जादू, जन्नात, आसेब, काम करने को दिल नहीं कर रहा, खुश रहने को दिल नहीं कर रहा, आपको आने वाली मुख्तलिफ आवाज़ें, घर के अंदर मौजूद बीमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में एक ख़ास तोहफ़ा है आपके लिए, और वो तोहफ़ा है उस वजीफ़े का जिसका ज़िक्र अभी थोड़ी देर बाद, जिसकी तफसील पीर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब बताएंगे, और आप देखेंगे कि यकीनी तौर पे ये वजीफ़ा आपके लिए एक तोहफ़ा बनने जा रहा है। वो वजीफ़ा क्या है, किन मुहर्रकात की वजह से है, और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब आज ख़ुद फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। आज मैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या किसी भी वजह से परेशान रहते हैं या किसी भी वजह से नज़र बद का शिकार रहते हैं या जादू, जन्नात, आसेब या कोई ऐसी चीज़ जो उनको काम करने से रोक देती है, घबराहट का शिकार, काम करने को दिल नहीं कर रहा, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, खुश रहने को दिल नहीं कर रहा, कि ज़िंदगी में अल्लाह की दी हुई नेमतों को आप भरपूर तरीके से उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पा रहे। कुरान पाक के अंदर परवरदिगार जो है वो कसम खाता है इंजीर और जैतून कि ये दो ऐसी नेमतें हैं, वतीनी व जैतूनी, कि परवरदिगार कसम खाता है अंजीर की और जैतून की। यानी ये दो ऐसे फल हैं जो कि जन्नत के भी हैं, जो ऐसे फल हैं जो उस खालिक की ऐसी क्रिएशन है कि जिसके अंदर परवरदिगार ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। इसके ऐसे ऐसे मुहर्रकात में अगर आपको बताऊं कि वो लोग अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल एक ख़ास तरीके से करें, एक ख़ास अमल के तहत करें, तो आप यकीन जानिए बुखारी साहब कि ज़िंदगी भर आपके अंदर आने वाले वसवसे, आपको आने वाली मुख्तलिफ़ आवाज़ें, आपको हो जाने वाला वहम, आपके घर के अंदर मौजूद बीमारी, या आप किसी भी हल्का बाब में आपका उठना बैठना है और आपने बंद कमरे में अपने आप को रख लिया है, या कोई ऐसी बीमारी आपको आ गई है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा अमल मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर घर में अंजीर है या आपके पास जैतून है, इन दोनों में से कोई भी अगर इजीली आपके पास अवेलेबल है, आपने इसके लेने हैं 7 दाने, कि 7 दाने आपने लेने हैं, और हर एक दाने के ऊपर आपने पढ़ना ये है, पहले 14 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना है वत्तीनी वज़ैतूनी मालिक यौमिद्दीन बेहक के अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, और इसके बाद आपने 7 दफ़ा अल्लाह ताला का नाम बोलना है, या शाफ़ियो। 7 दफ़ा आपने या शाफ़ियो की तकरार करनी है। एंड में आप 14 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ने के बाद उसका सवाब हदिया करें बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, और उनके वसीले से अपने लिए दुआ कर सकते हैं। और अंजीर या जैतून जो भी है उसके एक दाने पे आपने दम करना है, और इसको आपने दम करने के बाद खा लेना है। खाने के बाद आपने अगले दिन सेम यही प्रोसेस करके 7 दिन मुसलसल अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम जो नागहानी कह लें या आफ़ात व बिलात कह लें या कोई नज़र बद जो है उसका मैं अगर ज़िक्र करूं, तो उन चीज़ों से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ें आपकी जान छोड़ना शुरू कर देती है। और सबसे जो अहम की पॉइंट, जो सबसे अहम बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको इसीलिए बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़ैतुश्शिफ़ा ऑयल मौजूद है जो कि इसी के ही इंग्रेडिएंट से मंसूब है, अगर आपके पास ज़ैतुश्शिफ़ा ऑयल मौजूद है घर में, आपने उस ऑयल के ऊपर भी थोड़ा सा दम करके तो उस ऑयल को उस जगह पर ज़रूर लगाएं जहाँ पे आप तकलीफ़ महसूस करते हैं। माएँ अपने बच्चों को जो नज़र बद का शिकार हो जाती हैं या ज़िद्दीपन का शिकार हो जाते हैं, माँ बाप के कहने में भी नहीं हैं, ये दम करके यहाँ पे एक दफ़ा सीधी साइड पे माथे के, और से एक दफ़ा उल्टी साइड पे, यहाँ पे भी आप उसको दम करके तो आप उसको लगाएं, तो उससे ये कि आपके मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये इतना मुजरब वजीफ़ा है कि अगर आप ज़ैतुश्शिफ़ा के ऊपर पढ़ के इसका इस्तेमाल आप करेंगे, ताकि ये 7 दिन का जब प्रोसेस आपका मुकम्मल हो जाए, देन उसके बाद क्या करेंगे आप, तो उसके बाद आपकी इस कंटिन्यूटी को चलाने के लिए ज़ैतुश्शिफ़ा का जो ऑयल है वो आपको इसमें मददगार साबित रहेगा।
بہت شکریہ. تو یقیناً جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ آج کا وظیفہ آپ کے لیے ایک نعمت اور ایک تحفہ ثابت ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ تفصیلات میں زنجانی صاحب نے فرمایا کہ کس طرح سے آپ نے اس وظیفے کو پورا کرنا ہے، اور انجیر اور زیتون ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا یہ ایز اے نعمت کے طور پہ ذکر کیا اور ان کی قسم کھائی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ اس وظیفے میں قرآن کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن کی قسم اللہ پاک اٹھا رہا ہے.